फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन एमपी हाईकोर्ट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 और आशु लिपिक ग्रेड 3 प्रीवियस ईयर 2017 की डिक्टेशन है। यह डिक्टेशन आपको 2017 के एग्ज़ाम में बोली गई थी। ठीक इसी तरह एक डिक्टेशन आपको इस बार भी बोलने की संभावना है। अगर आप डिक्टेशन को लिख लेते हैं तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही डिक्टेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक एक बार ये डिक्टेशन पहुँच पाएँ। प्रीवियस ईयर डिक्टेशन लिखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार भी किस तरह की डिक्टेशन आ रही है। डिक्टेशन को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तीसरी दलील यह दी गई है कि बंदूक की बरामदगी जिससे अपीलार्थी ब्रजलाल ने जनसमूह पर गोलियां चलाई थी, के संबंध में यह साबित नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थी से ही बरामद की गई थी। विराम। अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि बरामदगी से संबंधित साक्षियों में से एक साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जो बंदूक अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थी वह उसे समय कागज में लिपटी हुई पाई गई थी जब उसे खोद कर निकाला गया था। विराम। बरामदगी से संबंधित अन्य साक्षी ने इससे भिन्न साक्ष्य दिया है। विराम। जैसा कि इसके ऊपर देखा गया है, सबसे पहले यह अभिवाक तब किया जा सकता था जब अपीलार्थी ने इनकार किया होता और उसका यह पक्षकथन होता कि उसने घटना के समय गोली चलाई ही नहीं थी। विराम। चूँकि उसने ऐसा अभिवाक नहीं किया है, इसलिए वर्तमान दलील बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। विराम। दूसरी बात यह है कि बरामदगी का तथ्य मोहन राम और रामलाल के कथनों से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। विराम। यहाँ तक कि अभियुक्त अपीलार्थी ब्रजलाल के हस्ताक्षर बरामदगी के समय तैयार किए गए ज्ञापन पर प्राप्त किए गए थे। विराम। ऐसी स्थिति में इस बात से किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी ब्रजलाल के कहने पर बरामद की गई बंदूक खोदकर निकाले जाने के समय पर कागज में लिपटी हुई थी या नहीं। विराम। ऊपर अभिलिखित कारणों से हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। विराम। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चौथी दलील यह दी गई है कि सह अभियुक्त काशी राम को, जिसका विचारण अलग से किया गया था, दोष मुक्त कर दिया गया। विराम। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता का झुकाव इस ओर था कि अपीलार्थी के अलग से किए गए विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्षियों का अवलंब लिया गया था उन्हीं साक्षियों ने सह अभियुक्त काशी राम के संबंध में किए गए विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था और इस प्रकार काशी राम का दोष मुक्ति और अपीलार्थी ब्रजलाल को दोष सिद्धि निराधार है। विराम। उक्त तर्क पर बल दिया गया है। विराम। यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि सबसे महत्वपूर्ण
अभियोजन साक्षी रामलाल है, विराम सभी अभिकथन रामलाल पर आधारित हैं, विराम अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमती है कि अपीलार्थी ब्रजलाल और सह अभियुक्त काशीराम अपनी शत्रुता के कारण किसी भी प्रकार से रामलाल को क्षति पहुंचाना चाहते थे, विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।